राहुल गांधी आए थे, उससे पहले भी राहुल गांधी गोहाना में आए थे। उसी के जैसे अंग्रेज की पगड़ी पहना रखी हो जैसे महाराष्ट्र में, और वो भगा देते हैं। हम तो वेलकम करते हैं सब। कभी जलेबी खाना सीख रहे हैं, कभी बालूशाही सीख रहे हैं, सीखेंगे। हरियाणा वो कभी आए ही नहीं, तो उनको धक्के पड़े। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिवस के मौके पर हांसी में एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी और रैली के यूं कहिएगा कि आयोजक के तौर पर युवा इकाई के जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। दिग्विजय जी क्या कहेंगे? रैली को लेकर काफ़ी उत्साह, और खासतौर पर भिवानी में करें तीसरी चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लगातार लोगों के बीच आप जो है जा रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा उत्साह है। और जांगना साहब, एक चीज़ की और मैं जो हमारे वर्करों को बधाई दूंगा कि अभी चुनाव में 3.5 साल बाकी हैं। इतनी मेहनत इस रैली को लेकर के पिछले 1 महीने से लोगों ने की है। ये दिखाता है कि चौधरी देवलाल जी का जो वर्कर है वो बहुत जुनूनी है, वो विचारों से, भावनाओं से जुड़ा हुआ वर्कर है। मैं सैल्यूट करता हूँ उन्हें। हर वर्कर ने, चाहे युवा इकाई का हो, चाहे बुजुर्ग से बुजुर्ग हो, सबने बहुत मेहनत करी है। ये रैली सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। ऐतिहासिक रैली होगी। एक भव्य पंडाल, पूरे हांसी का जो सबसे बड़ा, पूरे हरियाणा का ही सबसे बड़ा शेड है ये, उसमें रैली रखी गई है। और पूरे पंडाल को जैसे दुल्हन को सजाते हैं वैसे सजाया जाएगा। बहुत खूबसूरत पंडाल होगा। इस बार ये आप देखोगे पंडाल को जो सजावट है वो 4 चांद लगा देंगे। जुलाना रैली के रिकॉर्ड टूटेंगे। हाँ, जुलाना रैली से मैं मानता हूँ कि डबल भीड़ होगी। जो हमारी तैयारी है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ। वहीं विशेष तौर पर क्योंकि जन्मदिन है और सबका मुंह मीठा कराना भी आवश्यक है, क्योंकि जन्मदिन कोई मनाने आएगा और बिना मुंह मीठा करते चला जाए तो संभव नहीं। इसलिए 65,000 लड्डू, देसी घी के लड्डू, जो अपने हरियाणा में, भाई हरियाणा में तो वो डालडा वाले तो खाया नहीं करते, लोग देसी घी के लड्डू खाते हैं, तो उसकी व्यवस्था की गई है। सबके बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है, हमारे खाप चौधरियों के लिए अलग व्यवस्था है, ऐसे ही खेल खिलाड़ियों के लिए अलग व्यवस्था है। और डॉक्टर साहब के जो दोस्त आएंगे, जो राजनीतिक और पारिवारिक दोस्त हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था है। कलाकारों के लिए अलग व्यवस्था है। आज ही आपने देखा कि किस प्रकार गौतम गंभीर जी का सुबह संदेश आया, AP ढिल्लों जी का संदेश आया, अभी मुझे संदेश हनी सिंह जी का मिला है। और बहुत सारे लोग इस रैली में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो कलाकार हों, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, चाहे वो सामाजिक लोग हों। ये रैली सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। जाहिर तौर पर रिकॉर्ड तो तोड़ेगी। और साथ ही साथ जो है और किस तरह की व्यवस्थाएं, अखिलेश यादव जी के पहुंचने की बात कही गई। हाँ, उन्हें निमंत्रण उन्हें स्वीकार किया था और कंफर्मेशन उनकी आज शाम तक जो सारी बातों की हो जाएगी, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से वो ट्रैवल करेंगे, वो सारी चीज़ें हमारे पास बहुत जल्द आ जाएंगी। और मुझे जो रिपोर्ट्स मिली हैं उस हिसाब से वो बाय चॉपर जो है, बाय हेलीकॉप्टर वो हांसी पहुंचेंगे और दुष्यंत जी भी उनके साथ ही। बड़े वो बताए गए कि कुछ मोमेंटोज, कुछ इस तरह के जो है सौगात जो है उनको दी जाएगी, इस तरह की तैयारियां हमने पिछले 1-1.5 महीने से जब से इस तैयारी में लगे हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश के एक दोस्त ने वहाँ पर बुनकर का काम, जिसको आप सरोस्की का काम कहते हो, उससे एक बहुत बड़ी पेंटिंग कह लीजिए, और उस पर सरोस्की का काम, बहुत अलग सी एक चीज़ है, एक क्रिएटिव वो है, वो देने का फैसला जो है ना अखिलेश जी को और समाजवादी पार्टी को किया है। तो हमारी तरफ से वो तोहफा उन्हें, और जो है ना बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। राजनीतिक वनवास की बात आप लगातार कह रहे हैं कि राजनीतिक वनवास, डॉक्टर अजय, ये मैंने नहीं कही, एक बुजुर्ग ने मेरा हाथ पकड़ के कहा, वे भले मानस, इस बार तो चौधरी अजय सिंह जी का राजनीतिक वनवास भी खत्म होगा। 10 साल का जो जेल का वनवास था वो वनवास खत्म हो लिया। अब जो 6 साल का जो कोर्ट की पाबंदी थी वो भी खत्म होगी। असली मायने में ये राजनीतिक वनवास खत्म होने का उत्सव है। तो राजनीतिक तौर पर ये कहा जा सकता है 29 में जो है चुनाव लड़ सकते हैं। निश्चित तौर पर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो कहाँ जो है, कहाँ से कुछ इस तरह का कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि भिवानी उनकी कर्म भूमि लगातार कहते आए। अब एक इशारा और भी किया था कि भिवानी, चरखी दादरी का आपने जिक्र किया था। निश्चित तौर पर वो जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे, आप ये देखिए, आप भिवानी के किसी गाँव में चले जाइए, डॉक्टर साहब का नाम आते ही मुझे खुद, मैंने इस रैली की तैयारी में जब लोगों के बीच में गया, मुझे लोगों ने कहा तेरा बाबू चुनाव लड़ेगा तो हम वोट देंगे। लोगों ने मुझे यहाँ तक कहा कि हम तुम्हारे नहीं हैं, ना कभी तुम्हारे थे, हम जो बंसीलाल से जुड़े रहे या किसी से रहे, उन लोगों ने भी मुझे हाथ पकड़ के कहा कि अगर तेरे फादर चुनाव लड़ेंगे, यानी डॉक्टर साहब अगर चुनाव लड़ेंगे तो तुम्हें वोट देंगे इस बार। LPG की किल्लत लगातार जो है, 60 रुपये जो डोमेस्टिक सिलेंडर उसके बढ़ाए गए हैं, दुनिया और कमर्शियल सिलेंडर पूरी तरह से बैन किए। पूरी दुनिया के अंदर एक असहज सा माहौल है, और उसके बीच में ये तो तय है कि इस तरह की दिक्कतें आएंगी, पर सरकार कितनी तैयार है देखने का विषय। कल जो है राहुल गांधी आए थे, उससे पहले भी राहुल गांधी गोहाना में आए थे, उसी के साथ जैसे अंग्रेज की पगड़ी पहना रखी हो। तो नहीं, अच्छा है, आना चाहिए, सीखेंगे। अभी तो वो अंतर सीख रहे हैं हरियाणा में आकर के।
हरियाणा के लोगों से, हरियाणा में मोस्ट कल्चर्ड स्टेट है और हर कोस पर यहाँ पर अलग बोली है, यहाँ पर अलग कल्चर है और हर तरीके के लोग हैं। कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर पानी। हाँ, सो वो ठीक है, हमारे यहाँ सीखिए, मोस्ट वेलकम। हरियाणा सबके लिए, हम किसी का, हरियाणा में हर आदमी वेलकम है। ये वो नहीं है जैसे महाराष्ट्र में और वो भगा देते हैं, हम तो वेलकम करते हैं सब। बालूशाही के बारे में पूछते नजर आए थे कि ये क्या है। हाँ, तो सीख रहे हैं, कभी जलेबी खाना सीख रहे हैं, कभी बालूशाही सीख रहे हैं, सीखेंगे। अभी तो वो दरअसल हरियाणा वो कभी आए ही नहीं। अच्छा है, राउंड मारेंगे तो सीखेंगे। प्रश्न, पार्टी नेताओं को तो कानो कान खबर भी नहीं हुई थी, मौके पर पता चला था, सांसद दीपेंद्र हुड्डा वहाँ पर दिखाई दिए थे। हाँ, तो वो दीपेंद्र हुड्डा को तो मैंने देखा, मुझे बड़ा असहज महसूस इस मामले में भी हुआ कि वो उनको धक्के पड़े। एक सांसद की गरिमा होती है और उन्हें धक्का मुक्की इस तरीके से सांसद के साथ नहीं होनी चाहिए। आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा भी 3-4 बार के सांसद हैं, उनको एसपीजी के और वो तमाम लोग धक्के मार रहे हैं, कोनियाँ मार रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। आखिरी प्रश्न, राज्यसभा चुनाव को लेकर के किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि इनेलो के भी 2 विधायक, जब रेत होती है तो फिसल जाती है, इस हिसाब से कांग्रेस का ये चुनाव फिसल चुका है। आप कहोगे कि बड़बोला है, बहुत बड़ी बात कर रहा है, मेरे हिसाब से कांग्रेस ये चुनाव हार चुकी है। बीजेपी ने पैसे के तंत्र से सारे के सारे गेम को खरीद लिया है और उसी का रिजल्ट जो है वो है। लेकिन आपने कहा था कि करमबीर बोध को आप अगर व्यक्तिगत आपके तौर पर, मैं वहाँ पर नहीं हूँ, जो लोग हैं उन्होंने तय करना है। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि इनेलो वाले क्या करेंगे। जो 2 विधायक हैं, मेरे चाचा और मेरे भाई, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब वो बीजेपी को वोट देंगे तो क्या कहेंगे जनता के बीच में आकर के, जनता को जवाब देना पड़ेगा साहब। बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए दिग्विजय सिंह चौटाला। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो रैली है ऐतिहासिक होगी। 65,000 लड्डू जो है 65वें जन्मदिवस के मौके पर, चौधरी अगर डॉक्टर राजेश सिंह चौटाला की बात करूं कि जन्मदिवस के मौके पर 65,000 लड्डू वितरित किए जाएंगे, भव्य पंडाल सजाया जाएगा, तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। अखिलेश यादव और दूसरे दिग्गज नेता इस रैली में पहुँचने का अंदेशा जताया गया, तो रैली अपने आप में भव्य होगी, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं।